हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसी के पेपर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आया। तो फ्रेंड्स देखिए, संस्कृत से क्या पूछा है, विकृत होकर। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप लोग को जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें बोला था कि महादेवी वर्मा की रचना का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए करके कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे तो आपको महादेवी वर्मा की रचना अच्छे से याद होगी कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। इनकी रचना निहार, नीरजा, गिल्लू, ये क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन ये नॉट पूछा है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठठुआ क्लब। ये क्या है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठलुआ क्लब ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरी तरह से मना कर देना। फ्रेंड्स देखिए, पूरी तरह से मना कर देना, इसलिए इसका सटीक मुहावरा क्या होगा। अंधे की लकड़ी। फ्रेंड्स देखिए, अंधे की लकड़ी तो होगा नहीं। सेकंड है, अक्ल का दुश्मन, ये भी नहीं होगा। थर्ड है आपका अंगूठा दिखाना। फ्रेंड्स देखिए, ये इसका राइट आंसर है। आप किसी को अगर अंगूठा दिखाते हैं तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से मना कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कर देते हैं, आप उस बात को या उस चीज़ को पूरी तरीके से मना कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट है, मधुशाला के रचयिता कौन है। फ्रेंड्स देखिए, मधुशाला हो गया, मधु कलश हो गया, इन सब के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। फ्रेंड्स देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका पूछा है अति लघुत्तरी में कि कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है। फ्रेंड्स देखिए, कथा सम्राट किसको कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहते हैं। किसको, प्रेमचंद्र जी को कहते हैं कथा सम्राट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिख के आए होंगे, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा जैसे हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, ये सब क्या है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बसेरे से दूर, ये सब इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है, राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्म वाक्य में परिवर्तित कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, कहीं भी आपको अगर कर्मवाच्य पूछता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, बीच में द्वारा आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाता है, बीच में द्वारा आ जाता है, आपको द्वारा लगाना पड़ता है, तभी वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पूछा है राम ने रावण को मारा, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो बीच में हमें द्वारा लगाना है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि राम द्वारा रावण मारा गया, या फिर ये लिख सकते हैं रावण राम के द्वारा मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों सही है। आप ये भी लिख सकते हैं राम के द्वारा रावण मारा गया, या फिर रावण राम के द्वारा मारा गया। तो ये दोनों ही क्या आपका हो जाएगा, कर्मवाच्य। रावण राम के द्वारा मारा गया, यहाँ पे द्वारा आ रहा है ना, रावण राम के द्वारा मारा गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, औधी खोपड़ी। फ्रेंड्स, औधी खोपड़ी का देखिए मतलब होता है मूर्ख होना। ठीक है, औधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है, मूर्ख। इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि तुम्हारा मित्र औधी खोपड़ी का है, मतलब मूर्ख है। औधी खोपड़ी का अर्थ होता है मूर्ख होना। नेक्स्ट है, सुलेख किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, सुंदर लिखावट जो होती है, सिरोरेखा सही हो, मात्राएँ सही हो, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सुलेख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। फ्रेंड्स, आप लोग, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से लिख कर आए होंगे। किसी राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियाँ लिखने को कहा गया है। नेक्स्ट, लघुत्तरी में पूछा आपका लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। फ्रेंड्स देखिए, लिखने में सुलेख का क्या महत्व है, सुंदर लिखावट रहेगी तो उसका क्या महत्व है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर आए होंगे, क्योंकि ये सब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे। नेक्स्ट है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के बीच अंतर। फ्रेंड्स देखिए, मुहावरा पूछा और लोकोक्तियों के बीच में अंतर पूछा है। तो जो
लोकोक्तियाँ होती है वो किसी घटना अथवा प्रसंग पर आधारित होती है। कोई घटना या प्रसंग या उस पे आधारित होती है। यह जीवन के सत्य का अनुभव कराती है। और जो आपका मुहावरा होता है वो सहज होता है और इसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रकार से, आप लोगों को पता है मुहावरा क्या होता है, लोकोक्तियाँ क्या होता है, तो उनके बीच आप लोग अच्छे से अंतर लिख कर आए होंगे। नेक्स्ट है दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो कोई भी लिख सकता है। दीपावली के पर्व पर 8 पंक्ति लिखने के लिए कितना आसान पेपर पूछा गया है। नेक्स्ट आपका प्रमुख विराम चिन्ह का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, आपका जैसे हो गया पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक, ये सब क्या है, ये प्रमुख विराम चिन्ह है। तो आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, कहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है, कहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। जहाँ हर्ष विवाद वाले आते हैं वहाँ पे विस्मयादिबोधक लगाते हैं, और कहाँ अर्ध विराम होता है। तो आप लोग इसका उदाहरण इस प्रकार से जहाँ जिसका यूज़ होता है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तद्भव तथा तत्सम में अंतर पूछा है। फ्रेंड्स देखिए, तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स देखिए, तत्सम वे शब्द होता है जो संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो बिना किसी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और अगर यही उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका रूप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, और उसको हम लोग हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार को लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, औपचारिक अनौपचारिक मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है कि औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। तो ये क्या पूछा है कि इसके अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार पूछा, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिखे होंगे। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व इस प्रकार लिख सकते हैं कि मूल्यांकन द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। और आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके द्वारा छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। तो ये सब क्या है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।